नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनका जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सवाल क्या है इसमें, बेसिकली पहले तो यही बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के ऊपर इसमें बात होगी कि उनकी जो छात्रवृत्ति को लेकर जैसे सवाल आप लोग के मन में आ रहे हैं। पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगातार मैं देख पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि सर दूसरी किस्त कब आएगी। आप सभी को मालूम होगा कि SC/ST के छात्रों की जो पहली किस्त है अभी 1 वीक पहले आई है, उन छात्रों की जिनका फॉर्म बाद में वेरीफाई हुआ है। तो ऐसे में सभी का एक ही सवाल है कि सर सेकेंड किस्त यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट कब आएगी। तो इसको लेकर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको चीजें बताऊंगा कि आखिर में दूसरी किस्त आपको कब तक मिलेगी। और एक और कॉमन सवाल आ रहा है, वो ये सवाल ये आ रहा है कि जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई, मतलब बहुत लोगों की तो आ गई लेकिन इसमें अभी बहुत लोगों की नहीं आई, तो ऐसे में उनका सवाल ये आ रहा है कि सर क्या अब आएगी या नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे एफर्ट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सही अपडेट्स पानी है तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, आप सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हो। तो चलिए लाइन से चीजें बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज पे, वो ये है कि जो जिनका पैसा नहीं आया उनका पैसा अब आएगा या नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि जो पैसा अभी आपको 1 वीक पहले आया वो किसका आया है। पहली चीज तो आपको यही समझनी है। देखो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको चीजें दिखा के समझाता हूं। तो देखो जो पैसा आया है, तो आपको जो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं उसके थ्रू समझना है। जो पैसा आया पहली चीज तो 2 कैटेगरीज का है, वो समझना है आपको। SC/ST का पैसा है, अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आपको आगे का मतलब पैसा आने की उम्मीद रखनी थी। अगर आप इस कैटेगरी के हो तभी पैसा नहीं आया तो उसका रीजन समझो कि जो पैसा 1 वीक पहले आपने देखा SC/ST कैटेगरी में वो किसका आया। वो उन छात्रों का आया जिनका फॉर्म मार्च के बाद वेरीफाई हुआ, मतलब 31 मार्च के बाद दोबारा से पोर्टल खोला गया था। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 17 अप्रैल से देखो, 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनका फॉर्म 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक भरा गया था, उसके बीच में जो है कि अग्रसारित और सब कुछ हुआ था। यानी कि टाइम बीतने के बाद 31 मार्च के बाद जिन छात्रों का सब कुछ वेरीफाई और सब कुछ हुआ था उनका पैसा 1 वीक पहले आया है। अगर उसके पहले से आपका फॉर्म वेरीफाई है तो इसका क्या क्राइटेरिया क्यों नहीं दिए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्हीं का पैसा नहीं आया जो उनका फॉर्म पहले वेरीफाई हुआ था। जिन छात्रों का फॉर्म 31 मार्च के बाद दूसरी मतलब जब दूसरी बार उन्होंने पोर्टल खोला तब वेरीफाई हुआ था, उनका पैसा भेजा गया है। तो उसमें आप देखो किसका नहीं आया, आएगा या नहीं आएगा। तो समझनी है यहाँ पे एक बात आपको कि देखो अब पैसा जो है कि कल परसों में भी कुछ छात्रों का आया हुआ है, तो पैसा देखो अब नहीं आएगा। एक बीच में यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, अब तक मैं आपको बताता आ रहा था कि पैसा आएगा, तो अब जो है कि चांस बिल्कुल कम है। अगर जिनका अभी तक नहीं आया उसका एक रीजन, सॉलिड रीजन ये हो सकता है कि जो मेरिट के आधार पर लोग पैसा देते हैं। मेरिट बनती है कि आपके परसेंटेज के आधार पर, मतलब आपकी कितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से मेरिट बनाते हैं, उसके बाद बजट के हिसाब से पैसा दे देते हैं। मतलब मान लो इनके पास बजट हुआ मान लो 3 करोड़ रुपए का, तो 3 करोड़ में जिनका मेरिट बनाएंगे, मेरिट मतलब होती है लिस्ट, परसेंटेज के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में जो जिस क्रम में आएगा उस हिसाब से छात्रवृत्ति दे देंगे। बजट ये खत्म हो जाएगा, लिस्ट जहां तक पूरी हुई थी वहां तक के छात्रों को पैसा मिल जाएगा। तो जिन छात्रों का पैसा नहीं आया है अब उनका नहीं आएगा। SC/ST वालों की तो उम्मीद भी थी, बाकी जितनी कैटेगरीज हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हो मैं स्टार्टिंग से चीज बताता आ रहा था। अब बात करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरी किस्त का पैसा कब तक आएगा जिनकी पहली किस्त आ गई। देखो दूसरी किस्त का आपको कैसे समझना होगा। जो पहली और दूसरी किस्त का सीन क्या होता है कि जो पहली किस्त होती है यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अभी आपको आई है 1 वीक पहले या पहले आपको आ रखी होगी, आपकी दूसरी नहीं आई। SC/ST कैटेगरी का सिर्फ आता है। पहली चीज तो आपको यही समझ लेनी है कि अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, मतलब अगर आप OBC, जनरल, माइनॉरिटी किसी से भी हो, तो आपको सेकेंड किस्त जैसी कोई चीज आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ये मत सोचना कि एक बार पैसा कम आया 6,000 आया, आना 12,000 था तो आपको दोबारा मिलेगा, क्योंकि जो दूसरी किस्त का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरीज के लिए है, वो है SC और ST। तो अगर आप इस कैटेगरीज के हो तो ही आपको जो है कि दूसरी किस्त का वेट करना है। तो देखो इसमें भी क्या होता है, दूसरी किस्त का क्या होता है, जो पहली किस्त होती है वो हमारी राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार मतलब जो यूपी सरकार वो देती है। तो जो SC कैटेगरीज है उनका कैसे होता है, उनका ऐसे होता है कि मान लो अगर आपकी 10,000 छात्रवृत्ति आनी है तो SC वालों के लिए जो 10,000 है उसका 4,000 स्टेट सरकार देगी, यानी कि जो राज्य सरकार है, यूपी सरकार है, वो 4,000 देगी और बाकी का 60% यानी कि जो बचा हुआ 6,000 है वो केंद्र सरकार देगी। तो ये होता है SC के लिए। वहीं अगर बात की जाए ST कैटेगरीज के लिए, उनके लिए ये जो चीज है ये दूसरी हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो SC कैटेगरी छात्र हैं उनका 25-75 होता है। मतलब अगर आपको 10,000 मिलना है तो 2500 देगी राज्य सरकार और बाकी का जो 7500 है वो देगी केंद्र सरकार। अभी देते कैसे हैं, तो जो आपको जो पहली किस्त आई है वो अभी किसकी आई है, वो राज्य सरकार की, यानी कि जो यूपी सरकार है उन्होंने अपना पैसा दे दिया। अब आपको केंद्र सरकार के पैसे का वेट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है वो आपको आना बाकी। वो आता कैसे है, वो यहाँ पर आप लोग टाइम टेबल में आपको देख सकते हैं। देखिए नीचे ये कब का टाइम टेबल है, ये वो टाइम टेबल है जो आप लोगों के लिए अप्रैल में निकाला गया था, जब दोबारा पोर्टल खोला गया था तब के लिए जो टाइम टेबल निकाला गया था
उसमें डेट लिखी गई थी, बस उसके रेफरेंस में आपको समझाऊंगा कि कैसे देते हैं पैसा। देखो यहाँ पर आपको पॉइंट देखना है कि जो पैसा है यूपी सरकार वाला कब से कब तक, देखो यहाँ पढ़ सकते हो कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के आधार पर जो है कि पैसा जो भेजा जाना है वो 12 जून तक भेजा जाना था। ये आपको डेट नहीं देखनी, ये मैं आपको बस रेफरेंस लेके समझा रहा हूं कि जब सर्कुलर निकाला गया था तब बोला गया था। यानी कि जो पहली किस्त था उसका पैसा 12 जून तक ये लोग देने वाले थे। उसके बाद यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट 11 नंबर पढ़ना है, भारत सरकार को 60% केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डेटा शेयर करना। ये एससी कैटेगरी के है, इसीलिए 60% आप लोग देख रहे हो। वही चीज भैया आपको मैंने समझाई कि 60% जो है कि एससी वालों को जो है कि केंद्र सरकार देती है और 40 राज्य सरकार देती है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि जो केंद्रांश है यानी कि जो आपका 60% बचा हुआ पैसा है उसको देने के लिए जो डेटा है वो शेयर करने की डेट क्या थी, इसके 3 दिन बाद, यानी 12 जून तक वो लोग पैसा देते हैं, उसके 3 दिन के अंदर डेटा जो है कि केंद्र सरकार को ट्रांसफर करते हैं। वही सेम डेटा, मतलब इसमें होता क्या है, ये लोग जो फाइल के आधार पर पैसा दिया, जैसे मान लो इन्होंने एक फाइल बनाई होगी यूपी सरकार ने, उस फाइल के आधार पर एससी और एसटी दोनों कैटेगरीज को अपने हिस्से का पैसा उन्होंने दे दिया। उसके बाद उस फाइल को ये लोग क्या करते हैं, केंद्र सरकार को फाइल दे देते हैं, भाई ये आपके हमने दे दिया, ये रही फाइल, इसके आधार पर आप बचे हुए पैसों का, जो बचे हुए छात्र हैं उनका जो दूसरी किस्त है आप लोग दे दीजिए। तो इसको 3 दिन के अंदर करते हैं। तो मैंने इसको 1 वीक मान के चल लो, तो 1 वीक पहले आपको पैसा मिला है, मान के चलते हैं आज हो गया 28 तारीख, तो 22 या 23 तारीख को जो है कि पहली किस्त का पैसा आपको मिला है। तो आप समझ लो कि 6-7 दिन तो लग जाएंगे केंद्र सरकार को, ये लोग फाइल देने में लगा देंगे, मतलब अक्टूबर के आखिरी तक जाके जो है कि ये फाइल वो लोग देंगे केंद्र सरकार को। उसके बाद पैसा कब देंगे इसकी कोई डेट नहीं होती है, मतलब इसका कोई डेट, मतलब आप डेट अंदाजा लगा सकते हो, इसकी एक्चुअल में कोई डेट लिखी नहीं जाती है। सिर्फ ये लोग ये बोल देते हैं भाई इन्होंने अपना फाइल दे दिया। उसके बाद जो केंद्र सरकार होती है वो कोई सर्कुलर या कोई अपडेट नहीं निकालती, बड़ा कम चांस है कोई अपडेट निकाले। ऑल ऑफ सडन जो है कि आपके उसी खाते में जिसमें एनपीसीआई उसमें पैसा आ जाएगा। तो आप डेट जो पूछते रहो तो ऐसी कोई डेट नहीं है, बस फाइल शेयर करने की डेट दी जाती है। वो ये है कि 3 दिन के अंदर ना, तो मान के चलो 6 दिन आप दे दो यूपी सरकार के काम के हिसाब से, तो 22 तारीख को आपको पैसा दिया गया है पहली किस्त का, तो 6 दिन समझ लो कि फाइल ट्रांसफर करने में लगेगा। 28 तारीख या 29 तारीख तक जो है कि आज या कल में फाइल जो है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को दे दी जाएगी, छात्रों की सूची दे दी जाएगी, ये छात्र हैं जिनको आपको दूसरी किस्त का पैसा देना है। उसके बाद ये कब तक देंगे इसकी कोई मतलब डेट नहीं होती है, पर आप उससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हो, 1 महीने मैक्सिमम लगेगा। 30 दिन के अंदर जो है कि आपको पैसा मिल जाएगा। इस टाइम थोड़ा केंद्र सरकार की जो छात्रवृत्ति है उसके घोटाले बहुत सारे आ रहे हैं, इसके कारण जो है कि वो थोड़े सतर्क हैं, अभी उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। इसके कारण जो है कि थोड़ा और डिले हो सकता है इस प्रोसेस में, अदरवाइज आपको जो है कि पैसा मिल जाएगा। ये लोग और कोई जांच नहीं करते हैं, जो यूपी सरकार की जो फाइल है उसी के आधार पर लोग पैसा दे देते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर में दूसरी किस्त होती क्या है, कब दी जाती है, कैसे उसको भुगतान उसका किया जाता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको पूछना नहीं पड़ेगा, इस चैनल पर वीडियोस के थ्रू या टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, या वहां पर मैं आपको अपनी तरफ से ही न्यूज शेयर कर दूंगा या बता दूंगा, या फिर वीडियोस के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर जाके फॉलो करके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।